Welcome to the class. For worksheet number 34, we are ready. Now we have some problems based on trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree. Let us first recall sine A when A is 30 degree is half. Sine 45 degree is 1 by root 2. Sine 60 is root 3 by 2. So 0, half, 1 by root 2, root 3 by 2, 1. ये मैंने आपको याद करवाया था पिछली बार, अगर आपका 90 डिग्री होता तो यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद रिवर्स में हमने किया था. सो रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 और यहाँ पर क्या 1 बाई रूट 2 इधर आ जाएगा हाफ. ओके. सो हम देखते हैं साइन 30 और कॉस 60 सेम है. ओके. एंड साइन 45 और कॉस 45 भी सेम है. टैन 45 डिग्री क्या होगा? टैन 45 डिग्री इज 1. ओके. यहाँ पर 1 आएगा. एंड टैन 60 डिग्री इज रूट 3. tan 30 is 1 by root 3. Okay. Now let us do some question. इवेलुएट करना है आपको साइन 60 cos 30. साइन 60 की वैल्यू देखिए रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2. cos 30 की वैल्यू देखिए cos 30 इज रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2. जब दो रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4. सो ये आपका 3 बाई 4 आया. यहाँ पर देखिए साइन 30 क्या होता है? हाफ. और cos 60 क्या होता है? हाफ. यहाँ हाफ हाफ मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 1 बाय 4. तो 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 ये आपकी वैल्यूज़ हुई. ये क्लियर हुआ किस तरीके से आया ये स्टेप आपका? 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 ये चीज़ आपकी. ठीक है. 3 बाय 4 इसके मल्टीप्लिकेशन से आया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से. 1 बाई 2 1 बाई 2 के मल्टीप्लिकेशन से 1 बाय 4. और जब आप इसको ऐड करोगे इट इज़ वेरी सिंपल. 4 बाय 4 1 आंसर आ गया. तो ये टेबल पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है इस तरह के एग्जाम में आते हैं. आप ये टेबल लर्न करके जैसे आपको लास्ट टेक्निक में बनाई थी, आप पेपर के स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स आपको पहले मिलता है बोर्ड एग्जाम में शीट लिखने से पहले, उसमें आप ये टेबल बना लीजिए. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो आएगा ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है. उसके बाद बस जल्दी से जहाँ क्वेश्चन है टेबल देख के वैल्यूज़ पुट करो. अब जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर एंगल बी आपको 90 दिया है, ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी भी 30 दिया है. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स. ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था साइड निकालने का. तो अब क्या करो, जैसे आपने करा ए बी बाई बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ? टैन सी. और टैन सी की वैल्यू कितनी है? 30. टैन 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3. ठीक है. तो आपके पास आ गया 5 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 5 रूट 3. ऐसा क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में हमने किया था. अब आप दूसरा निकालिए. आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए या तो आप साइन लो या कॉस लोगे, है ना. तो जैसे हमने यहाँ पर लिया साइन 30 डिग्री, सो वो क्या होगा? ए बी बाई ए सी. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ. सो हाफ इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 5 डाली, ए सी. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए सी इक्वल टू 10. गॉट इट. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों. इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. और यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू है, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, फोर्थ है. ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो सब जगह डिफाइंड है, लेकिन जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए. तो ये चीज़ सिर्फ उसके लिए लिखा है कि इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90. ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है. ठीक है. ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए बड़ा ही होना चाहिए, तभी ए माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 होगा. ठीक है. सो ये आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना. आप बस ये देखोगे कि tan a माइनस बी इतना है, tan a प्लस बी इतना है. तो इफ़ यू हैव tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? tan 60. सो अब रूट 3 के प्लेस में आप tan 60 लिख सकते हो. तो ये tan यहाँ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60. सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इसी तरह सेकेंड पार्ट पे आओगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. 1 अपॉन रूट 3 कब होता है आपका? व्हेन tan इज 30 डिग्री. सो आप इसको लिखोगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30. tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. सो यू हैव गॉट 2 इक्वेशंस. अब आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया था. आपके पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा आपके पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, सो 2a इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45 डिग्री. ये वैल्यू आ गई. फिर a की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी? 60 माइनस a एंड दैट विल बी 15 डिग्री.
सो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये इवैल्यूएट करने का क्वेश्चन है। देखो अभी ये कितना बड़ा लग रहा है कि क्या है, लेकिन आपको ये वैल्यूज़ याद है कि sin 30 कितना होता है, sin 30 इज़ हाफ, tan 45 कितना होता है 1, माइनस cosec 60, cosec 60 क्या होता है, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो sin 60 आपको याद है √3/2, उसका उल्टा -2/√3, ठीक है। उसके बाद sec 30 किसका उल्टा हुआ, cos 30 का, cos 30 √3/2 होता है, उसका उल्टा हो गया 2/√3। या आप पूरा ही टेबल अब प्रिपेयर करके रख लोगे सब चीज़ों का, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ डालते जा रहे हो। cos 60 आपका हुआ 1/2 और cot 45 हुआ 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने पहले पुट कर ली, केयरफुली ये वाला स्टेप करना है कि कोई वैल्यू आपकी रॉन्ग ना हो जाए। बस अब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया, ठीक है ना, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, वैल्यूज सही पुट हो गई हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो अब इतने पोर्शन को, क्योंकि ये आपका नॉर्मल नंबर्स हैं आपके, कैसे रैशनल नंबर्स, आप इनको सॉल्व कर दीजिए। फ्रैक्शनल नंबर्स जैसे ऐड होते हैं, 1/2 + 1 क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, 1 + 2/2 यानी 3/2 हुआ, तो ये आपका 3/2 हो गया। इसी तरह 1/2 + 1 नीचे, ये भी 3/2 आ गया, ठीक है। अभी इरैशनल नंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता, आपने रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया। अब देखते हैं हम क्या करें, तो ये आपका आके यहाँ रुक गया, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। अब हम इसको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे फ्रैक्शन नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ये आपका नीचे आ जाएगा, जैसे ये आपका है 3/2 - 2/√3। आप इन दोनों का एलसीएम लो, नीचे 2√3 रहेगा, 2√3 2 से डिवाइड हुआ, √3 आया, तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3√3 - 4, ओके। इसी तरह यहाँ पे 2√3 हुआ, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 4 + 3√3/2√3। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये स्टेप आपका आ गया, तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जब ये चीज़ आ गई है तो आप ये देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 3√3 - 4, ये 3 + √3 + 4 है। अब आप इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के लिए 3√3 - 4, जो भी है +4 है, इससे अपोजिट साइन हम लेते हैं, -4 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया, -4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज किया हमने। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली हम नंबर चूज़ कर लेते हैं, याद है अपने क्लास 9th में हम ये करते थे, ठीक है। तो आपने जब ये नंबर चूज़ कर लिए, अब आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आप ये देखो कि ये नंबर दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये तुम्हारा एक तरीके से a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका स्क्वायर करो पहले, इसका स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 9 × 3 27, तो ये 27 आ गया। इसी तरह जब 4 का स्क्वायर करोगे, ये आपको पता ही है 16, ठीक है। उसके बाद -2ab, -2ab का मतलब हुआ -2a क्या है 3√3 और b क्या है 4। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 6 × 4 24, और √3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, तो -24√3, ये इस तरीके से आ गया। और नीचे तुम्हारा क्या है a + b, ये a + b है और ये a - b है, ये आपका क्या होता है a² - b², यानी √3 इसका स्क्वायर, ये आपने अभी करा ही था 27, और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 43 - 24 √3/11। तो आपने देखा डिनोमिनेटर से ये रैशनल नंबर जो था, ये रैशनल नंबर जो था ये 3√3 ये हट गया, तो इसको हमने रैशनलाइज किया। सो आपका ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, सबसे पहले आपने एंगल्स की वैल्यू पुट करी टेबल से, ठीक है, वो आपको क्लियरली करना है। उसके बाद आपने क्या करा, रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया, वो पूरा सॉल्व करके इरैशनल नंबर के साथ भी आपने उसको एलसीएम मेथड से जितना हो सकता था उतना सॉल्व किया। उसके बाद आपने इरैशनल नंबर को रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन किया, तब ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपके पास ये दे रखा है 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये पुट करा, अपॉन 1 - tan² 30, तो 1 की वैल्यू 1 - tan² 30, तो आप क्या करोगे tan 30 की वैल्यू लिख के ऊपर स्क्वायर कर दोगे, ऐसे करोगे, यानी 1/√3 लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया, समझ आया। स्क्वायर के क्वेश्चंस में ऐसे करना है। अब आपने क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 2/√3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये नीचे आ जाएगा 1 - 1/3,
ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसको एलसीएम लोगे तो ये 3 - 1/3 यानी 2/3 आ गया। ओके, तो तुम्हारे पास क्या बना ये नीचे वाले नंबर को सॉल्व करके मैं लिख सकती हूँ 2/3, ये 2/3 आया। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप नीचे जो डिवाइड हो रहा होता है नंबर, इसका मतलब क्या है 2/3 डिवाइड 2/3, ये है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हो, आप इसको ऐसे करते हो मल्टीप्लाई बना देते हो और इसको उल्टा कर देते हो, ऐसे करते थे हम। आप करते हो मल्टीप्लाई 3/2, तो ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये √3 इंटू √3 इज आपका 3, √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो √3 आपका आंसर है और √3 क्या होता है tan 60, तो आपने वैल्यू ढूंढी tan 60 आपका आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट कर दिए हैं कि टेबल से आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। जो टेबल आपको 0, 30, 45, 60 सिखाया था, उन सब का यूसेज है ये। अब देखो ट्राई योरसेल्फ है, जो क्वेश्चंस हमने करे उसी सिमिलर पैटर्न्स पे, जैसे अभी tan का क्वेश्चन किया था उसी तरीके sin a - b हाफ है, इसका मतलब हुआ sin a - b हाफ कब होता है, साइन हाफ कब होता है जब वो sin 30 हो, तो आपने लिख दिया sin 30। ठीक है, अब ये साइन कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा देखो ये वाला, सो cos a + b इज इक्वल टू हाफ। कॉस हाफ कब होता है जब वो cos 60 हो। ठीक है, ये कॉस दोनों साइड से कैंसिल किया, आपके पास आ गया a + b इक्वल टू 60 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम इसी बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इस पे क्या करेंगे, एडिंग द 2 इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 क्योंकि b भी यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ना एडिंग करने में, ऐड करने पे। ठीक है, तो a की वैल्यू जो निकल गई वो आप यहाँ पे लिखोगे 45 + b इज इक्वल टू 60 डिग्री इस इक्वेशन में। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - 45 डिग्री, और वो कितना हुआ 10 में से 5 गए 5, 15 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन था फाइंड a एंड b, ऐसे आपने tan का क्वेश्चन किया था, सिमिलर लाइंस पे साइन का कॉस का आपने कर लिया। ओके, अब ये देखिए इवैल्यूएट करना, ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था। cos 45 की वैल्यू 1/√2 दी है, तो हमने लिख दिया 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू मैंने यहाँ cos 30 की लिखी है क्योंकि हमने sin cos 10 किया है, तो sec cosec का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ओके, और cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2। ओके, ये वैल्यू सही पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 + 2√3/√3, ये इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा, हम क्या करते हैं इस √3 को ऊपर ले जाते हैं, ये √3 ऊपर चला गया, ये जो डिनोमिनेटर है ये √2 उसका ये नीचे आ गया, और ये तुम्हारे पास 2 + 2√3 रह गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई वे में हमने ऐसे कर दिया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, ये डिनोमिनेटर नीचे आ गया। क्लियर है, ठीक है ना, ये तुम्हारे से डिवाइड फॉर्म में होता है ना, फिर मल्टीप्लाई करते तो ये उल्टा हो जाता है। गॉट इट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है √3, तो उसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। इससे पहले हम इन दोनों में से 2 बाहर निकाल सकते हैं। एक 2 अगर मैं बाहर निकाल दूंगी तो ये बन जाएगा 2√2, अंदर रह जाएगा 1 + √3। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये हमने कॉमन निकाल दिया, 1 + √3 से अपोजिट नंबर लिया हमने 1 - √3 और हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये √3 × √2 √6 हो गया, 1 - 3, और यहाँ पे 2√2 को जब √2 से करेंगे, ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 × 2, और यहाँ पे a + b a - b, a + b a - b का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, a² - b², तो 1² - √3 का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा √6 1 - √3/4 1 - 3। ओके, √3 का स्क्वायर, 1 - 3 क्या होता है -2, तो ये तुम्हारा हो गया √6/- 8 हो गया एक तरीके से नीचे 1 - √3। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो नंबर है इसके माइनस को एडजस्ट कर देते हैं,
√6 √3 - 1 अपॉन √8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर नहीं है, √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.732 होती है, तो यहाँ पर आप देखते हो नेगेटिव नेगेटिव आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव आंसर रहेगा, तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं 2 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 लिख के, देखो tan 45 लिख के उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस cos 30 लिख के उसका स्क्वायर करना है, और माइनस sin 60 लिख के उसका स्क्वायर करना है, ऐसे हुआ ये। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 3/4, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा -3/4, ये कैंसिल हो गए, 2 आंसर आ गया, आंसर इज 2। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये है, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो 2 tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 1/√3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 + 1/3। ये नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2/√3, ये तुम्हारा आ जाएगा 4/3 + 1/3। सो आपका आ जाएगा 2/√3, इसको नीचे ले आते हैं 4/3, तो 4 इधर और /3 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये 2 2 ज़ा 4 कट गया, और इसको कैंसिल करोगे तो ये √3 पे जाएगा। सो आपका आंसर आ गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है ना, sin 60 इज √3/2, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डन। इस काम को करो, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा इसको वीडियो को दोबारा देखो। मेन बेसिक चीज़ यही है, टेबल्स पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पुट ठीक से करो, फर्स्ट स्टेप केयरफुली करो, उसके बाद सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कि प्लस माइनस डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ है। रैशनल इरेशनल नंबर्स को कैसे करना है, आपने देखा कि सिंपल इक्वेशंस का यूज़ हुआ, जहाँ पे tan वाला क्वेश्चन था, आपने देखा आपको रैशनलाइज भी यूज़ करना पड़ा जो क्लास 9 में था। तो जहाँ जहाँ वीकनेस है उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, ये टॉपिक आपका फिर ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।